अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो फर्स्ट फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होगा, उसका जो टॉपिक है फोर्थ सिस्टम, ये रिजल्टेंट्स हैं। तो इसको अगर हम कंसाइज करें तो इसको हम टॉर्क की आपने कॉन्सेप्ट आप होंगे एफएससी के अंदर भी आपने यूज़ किए होंगे। टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ अ फोर्स होता है, या सिंपल मूवमेंट भी कहते हैं। उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम फ्रॉम अ डेफिनेशन है। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी इट विल प्रोड्यूस अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रोटेट अबाउट अ पॉइंट दैट इज नॉट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। सपोज हम यहाँ से देखते हैं कि इसमें क्या आता है कि फोर्स अप्लाइड की जाती है एक बॉडी के ऊपर, और वो जो उस बॉडी के, जैसे उसने कहा कि वो एक बॉडी एक रोटेट करती है एक पॉइंट के अक्रॉस। ये जो ओ पॉइंट है उसके अक्रॉस उसने बॉडी को रोटेट करना है। जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसने रोटेट करना है। और जो वो पॉइंट होगा वो उसका लाइन ऑफ एक्शन या फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं होंगे, तो वो एक दूसरे के एज ए परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे होंगे या किसी भी एंगल के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे। दिस टेंडेंसी टू रोटेट इज कॉल्ड समटाइम्स कॉल्ड टॉर्क, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, और अ सिंपल उसका मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर रिएक्ट कर रहा है एफ इंटू डी, जो हम कहते हैं मूवमेंट को कहते हैं या टॉर्क को कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, जो डी होता है या डिस्टेंस होता है फोर्स टू जो सेंटर पॉइंट होता है, और जो फोर्स अप्लाइड होती है उसको हम उसका मैग्नीट्यूड को एफ कहेंगे। सेकंड, अगर किसी एंगल पे एक्ट कर रही है तो हम उसको एज ए एंगल के तौर पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा है कि डी साइन थीटा जो होगा वो एज ए एंगल होगा, और मल्टीप्लाई पे डी साइन थीटा लेंगे और मल्टीप्लाई पे आप एफ लेंगे। और इस कंडीशन में ऊपर जब एफ और ओ एक सेम पॉइंट पे है तो इन दोनों के दरमियान जो होगा वह एंगल ज़ीरो होगा, और साइन थीटा ज़ीरो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी मूवमेंट या टॉर्क एक्ट नहीं कर रही होगी और वो ज़ीरो होगी। If a force is applied to the handle of a wrench, it will tend to turn the bolt about the point O. The magnitude of movement is directly proportional to the magnitude of F and the perpendicular distance or a moment है। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास मूवमेंट होगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ही मूवमेंट होगा। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लार्ज फोर्स होगी, अगर आपके पास क्या होगा कि अगर आपके पास एंगल 90 होगा इस तरह, अगर लार्ज मूवमेंट होगी, note that if the force F is applied at an angle theta not equal to 90 degree, then it will be more difficult to turn the bolt since the moment आपके पास आ जाएगा d sin थीटा। इसमें थीटा पुट करेंगे तो जो भी वैल्यूज आएगी, अगर 90 करेंगे तो साइन थीटा 90 साइन 91 होगा, तो वो इक्वल होगा सेम। इस तरह अगर कोई और एंगल होगा तो इसलिए ऐसे d कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मूवमेंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। फर्दर आपके पास वी कैन जनरलाइज दी अबव डिस्कशन एंड कंसिडर दी फोर्स एफ एंड पॉइंट ओ विच लाइन दी। जो आपके पास ये इसमें है कि आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो इसमें अगर फोर्स होगी और डी, तो आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। तो इसका जो आपके पास फार्मूला होगा वो एम नॉट इज इक्वल टू एफ डी आएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी इज द मूवमेंट आर्म और आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसका यूनिट्स होते हैं फोर्स के न्यूटन एंड डी के मीटर, तो न्यूटन मीटर आपके पास आ जाएंगे एसआई यूनिट्स। इसमें जो डायरेक्शंस होती हैं, द डायरेक्शन ऑफ एम नॉट इज डिफाइंड बाय इट्स मूवमेंट एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट कंटेन्स द फोर्स एफ एंड इट्स मूवमेंट आर्म डी। द राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एम नॉट। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द नेचुरल कर्ल ऑफ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड एज दे राउंड टुवर्ड्स द पाम। तो टेंडेंसी फॉर रोटेशन कॉस्ट, तो आप जिस फोर्सेस के डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन में आपके पास मूवमेंट की आपके पास आएगी, उसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के हिसाब से लिखते हैं। तो रिजल्टेंट मूवमेंट ये होगा कि सपोज ये आपके पास 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, और जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगा कि मतलब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, और जो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी, सपोज हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज ले रहे हैं, इसका एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपके पास यही डायरेक्शन में रही, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आई तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा होंगी। अगर हम काउंटर को पॉजिटिव ले रहे हों, अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हों
तो इसका मतलब वो क्लॉकवाइज की ज़्यादा होगी अगर ये रिजल्ट आपके पास ओवरऑल पॉजिटिव आएगा तो। इफ़ द रिजल्ट इज नेगेटिव देन आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट में होगा। ये थोड़ी सी एग्जांपल्स इसमें सॉल्व कर लेते हैं ताकि फर्दर आपको क्लियर हो। ये आपके पास फर्स्ट है उसमें फिगर, तो इसकी मूवमेंट कैसे करनी है, 100 फोर्स आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर डिस्टेंस है 200 न्यूटन मीटर आ जाएगी। और क्योंकि ये एक यहाँ पे आप देखें तो एक इसका यहाँ पे ओवरऑल ये डायरेक्शन बनती है, उसका मतलब ये होगा कि ये क्लॉकवाइज आपके पास है, तो हम इसमें क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज का साइन है। तो सेकंड वन अगर आपके पास ये बी पॉइंट है उसमें ये फोर्स आ जाएगी आपके पास 50, और क्योंकि हमने इसका परपेंडिकुलर लेना होता है डिस्टेंस, तो आपने 0.75 लेना है, तो 2 मीटर नहीं लेना क्योंकि 2 मीटर और जो 50 न्यूटन है इन दोनों ये आपस में इसी सेम एंगल पे है, तो ये आपका वैसे ही ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 0.75 आप लेंगे इस पॉइंट के अक्रॉस, तो क्योंकि ये भी आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पे, तो 50 इंटू 0.75 होगा, तो ये आपके पास मूवमेंट 37.5 आ जाएगी ले। तो देन आपके पास है इसमें 40 मल्टीप्लाई बाय आपके पास देन इसमें फर्दर फिगर सी है 40, तो आपने यहाँ पे आपके पास ओ पॉइंट पे लग रहा है, तो इसमें आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला प्लस 4 फुट है, 4 फीट आपके पास आ गया, प्लस ये डिस्टेंस होगा क्योंकि ये कॉस थीटा में होता है एंगल का, तो 2 कॉस थीटा 30 डिग्री प्लस 4 फीट मल्टीप्लाई बाय 40 LB, तो ये आपके पास मूवमेंट आ जाएगा अक्रॉस ये इस पूरी फिगर का। देन आपके पास आ जाएगा फिगर डी है, डी आपके पास है इसमें 60 LB आपके पास पाउंड है, तो आपने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा इसका 1 फीट है, तो 1 फीट है तो ये 45 डिग्री है, तो इसका इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर इसका साइन थीटा बनेगा, तो साइन 45 डिग्री 1 इंटू साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास ये ओवरऑल मूवमेंट आ जाएगा। और लास्ट वन आपके पास है तो ये 7 किलो न्यूटन है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, तो 4 मीटर आपके पास ये डिस्टेंस है, 1 आपके पास ये, तो 4 - 1 मल्टीप्लाई बाय 7 किलो न्यूटन आएगा, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई बाय करके 21 किलो न्यूटन आपके पास आ जाएगा मूवमेंट। तो ये आपके पास ओवरऑल एग्जांपल 4.1 है, इसमें आपको ओवरऑल डिटेल से बताया कि आपने किस तरह मूवमेंट को फाइंड करना है डिफरेंट सिनेरियोज के लिहाज से। एंड एग्जांपल आपके पास 4.2 है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ द 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉड, तो आपने 4 फोर्सेस है इसको लेने उसके अकॉर्डिंग। तो आपने यहाँ पे देख लिया आपने पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव आया अगर आपके पास आंसर, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, अगर नेगेटिव आया इसका मतलब वो क्लॉकवाइज होगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये 50 न्यूटन है, 50 इंटू 2, तो ये आपके पास फर्स्ट आएगा, लेकिन ये 50 न्यूटन है इसका ये क्लॉकवाइज बन रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब -50 आएगा क्योंकि हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लेना, ये क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव आएगा, -50 इंटू 2 मीटर ये आपके पास आ गया। देन नेक्स्ट फोर्स इज 60, और ये क्योंकि सेम एंगल पे है तो 60 इंटू 0 आ जाएगा। देन आपके पास थर्ड फोर्सेज है 20 न्यूटन की, तो 20 न्यूटन है तो ये ऑटोमेटिकली ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में 20 न्यूटन, और ये वाला आपने डिस्टेंस लेना है, तो साइन क्योंकि ये 3 इसका डिस्टेंस है तो इसके सामने एंगल साइन बनेगा, साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 20 न्यूटन। और लास्ट वन ये फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज माइनस लेना है, तो -40 इंटू ये आपके पास 2 इंटू 2 4 मीटर आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, 3 के क्रॉस ये जो लाइन का एंगल बनेगा ये कॉस थीटा के हिसाब से बनेगा, 3 cos 30 डिग्री प्लस 4 इंटू -40, तो इसको जब आप सम अप करेंगे तो -33 न्यूटन मीटर में बनाए। इसका क्या मतलब है कि ये माइनस में है, तो इसका मतलब जो आपने
यहाँ पे नोटेशन लिया है पॉजिटिव इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, तो वो सही नहीं है। इसका मतलब आपके पास क्लॉकवाइज में होगा तो जो ये सेम आंसर है, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज में 34 न्यूटन मीटर होगा। For this calculation, note how the moment of distance for the 20 Newton and a 40 meter force established from the extended dash। तो ये उसने एक्सटेंडेड वर्जन में लिया हुआ है ताकि आपको क्लियर हो सके इसके मूवमेंट आपको। ठीक हो गया, ये आपके पास ओवरऑल चैप्टर नंबर 4 था। उसके बाद ओवरऑल जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये डील करता है 3D को, तो हमने जस्ट 2D में पढ़ना है, तो ये ओवरऑल आपको क्लियर है कि 2D में कैसे मूवमेंट निकालते हैं।